नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं भास्कर मिश्रा। आज बात होगी मुखर्जी नगर की, जहां पे एक गर्ल्स पीजी में आग लग गई थी। 35 छात्राएं यहां पे रहती थी। 10 छात्राओं को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। हमारे ठीक पीछे वो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। इसी बिल्डिंग में आग लगी थी। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आग की लपटें पहुंची थी और बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के पहुंचने से पहले यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, आरडब्ल्यूए से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने भी मदद की और किसी भी तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे गेट से निकाला गया था। अब आपको हम दिखा रहे हैं 6 तस्वीरें। उसमें देख सकते हैं कि अलग अलग इलाके में किस हिसाब से लोगों के द्वारा पुलिस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आग पे काबू पाने के लिए, और किस तरह से लड़कियों को यहां से बचाया गया। और ये कहानी सिर्फ इस बिल्डिंग की या इस मुखर्जी नगर की, इस इलाके की नहीं है। मुखर्जी नगर में चले जाएं या इसके आसपास के किसी भी इलाके में चले जाएं, हर जगह हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं। देश के अलग अलग हिस्से से वो छात्र पहुंचे हैं यहाँ पे और तैयारी करते हैं। इसी इलाके में वो कोचिंग में पढ़ते हैं और यहीं पे रहते हैं, और उनके लिए आसान होता है इस इलाके में रहना, यहाँ से कोचिंग तक पहुँचना। लिहाजा वो अलग अलग इलाकों में जो छोटे छोटे पीजी बने हैं वहां भी रहते हैं। और हालात ये हैं कि पीजी के नाम पे पोटा केबिन्स बनाए गए हैं। इस केबिन में बच्चे रहने को मजबूर हैं। और अब जबकि इस तरह की घटना होने लगी है, तो अब सवाल उठ रहा है पुलिस और प्रशासन के ऊपर में कि कैसे ऐसे बिल्डिंग्स में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और बिना फायर एनओसी के कैसे इन बच्चों को यहाँ पे रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमने इस इलाके में अलग अलग लोगों से बात की। उनका ये कहना था कि जहां पे खुद मालिक रहते हैं, ओनर रहते हैं बिल्डिंग के, वहां पे समस्या नहीं है। वहां पे पीजी को अच्छी तरह से ऑपरेट किया जाता है। और जहां पे सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी चलती है, हर फ्लोर पे दर्जनों बच्चे रहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि जो सिविक एमिनिटीज है उस पर प्रेशर जो पड़ता है वो तो है ही, इसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उसको धता बता दिया जाता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। और ये सिर्फ पीजी के साथ ही नहीं है, बल्कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें भी देखने को मिला है। यही वजह है कि 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और दर्जनों ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको जो है नोटिस भेजा गया। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से इस इलाके में लोग रहने को मजबूर है और क्या हालात हैं जिसकी वजह से ऐसी आग लगने की घटना होती है। पेइंग गेस्ट हाउस में लगी जबरदस्त आग। मुखर्जी नगर के पीजीज ने दिलाई महाभारत की आग। पीजी बने लाक्षागृह, स्टूडेंट्स हो सकते थे खाक। धूधुकर ये जलती इमारत दिल्ली के मुखर्जी नगर में बने उन सैकड़ों पीजीज में से एक है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र रहते हैं। लेकिन कल शाम इन्हीं में से एक इमारत में आग लग गई। जिस बिल्डिंग में ये पीजी चल रहा था वो 4 मंजिला इमारत एसएफएस फ्लैट के सामने बनी थी। करीब 34 छात्राएं यहां रहती थी। लेकिन बुधवार शाम इस इमारत में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ने एकदम से पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। शाम करीब 7:45 बजे फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी गई। फायर ब्रिगेड ने फौरन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर भेजी। फायर फाइटर की बहादुरी से इस बिल्डिंग में मौजूद सभी 34 लड़कियों को बचा लिया गया। हालांकि आग के धुएं की वजह से करीब 5 लड़कियों की हालत थोड़ी खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आग कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज सुबह तक बिल्डिंग से धुआं निकलता देखा जा सकता था। यही है वो बिल्डिंग जिसमें कल शाम आग लगी थी, और ये तस्वीर आज सुबह करीब 11 बजे की है। तब तक भी धुआं निकल रहा था। सोचिए, इतनी भयंकर आग के बीच से 34 लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल पुलिस ने इमारत को सील कर दिया है और जांच की जा रही है। मुखर्जी नगर में
बीती शाम जहां आग लगी थी उस बिल्डिंग के सामने हूं। ये गर्ल्स पीजी है जहां पर बीती शाम को आग लग गई थी। मीटर बोर्ड से इस पूरी बिल्डिंग में आग लगी और उसके बाद एक के बाद जो फ्लोर्स हैं वो ऊपर तक आग पहुंच गई। इस बिल्डिंग के अंदर 34 लड़कियां तकरीबन रहती थी और उनमें से ज्यादातर तो बाहर आ गई थी। कुछ लोग ट्रैप हुए थे, कुछ लड़कियां ट्रैप हो गई थी जिनको काफी मशक्कत के बाद में फायर सर्विसेज की टीम ने आराम से निकाल लिया था। लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें एक ही एंट्री थी। ऐसे में दिक्कत होती है जब इवैक्यूएशन की बारी आती है, अगर कोई भी इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किस तरीके से जो ये बिल्डिंग्स हैं उनके नॉर्म्स फॉलो हुए हैं या कोई चूक तो नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन सवाल कई सुरक्षा को लेकर जरूर खड़े हो जाते हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मुखर्जी नगर में इस तरह का अग्निकांड हुआ हो। 3 महीने पहले मुखर्जी नगर के ही एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। तब तो हालात ज्यादा भयानक थे। कोचिंग सेंटर के अंदर 400 छात्र मौजूद थे। स्टूडेंट्स ने छत से कूदकर जान बचाई थी। एक्शन करने में पुलिस को 3 महीने लग गए। 3 दिन पहले यानी 26 सितंबर को प्रशासन की तरफ से नियम का पालन नहीं करने वाले कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट सील किए गए और कुछ को नोटिस दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद ही यानी 28 सितंबर को पीजी में आग लग गई। अब देखना है कि प्रशासन को इस बार कार्रवाई करने में कितने दिन लगते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहां लोगों को पुलिस और प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज हमारी संवाददाता रितिका मुखर्जी नगर के कुछ पीजीज में गई। उन्होंने देखा कि किसी भी पेइंग गेस्ट हाउस में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है। अगर कहीं फायर एक्सटिंग्विशर है तो भी महज खाना पूर्ति के लिए। बिजली के मीटर एंट्रेंस पॉइंट पर लगे हैं, यानी जहां से बाहर निकलने का रास्ता है वहीं पर वो बोर्ड लगाए गए हैं जिनमें शॉर्ट सर्किट से आमतौर पर आग लगती है। मुखर्जी नगर जहां पर घर घर पीजी बने हुए हैं, लेकिन जब से कोचिंग सेंटर में आग लगी उसके बाद से यहां पर सभी जो पीजी वाले हैं वो सिलेंडर्स लगाने लगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने लगे। तो देखिए यहां भी मैं एक पीजी के अंदर खड़ी हुई हूं। यहां ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। ऐसे ही एक और पीजी में भी गए थे हम, वहां भी लगा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे तो एंट्रेंस बहुत छोटी होती है इन पीजीज की। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये वुडन डोर है और इसके पीछे ये वायरिंग देखिए कि अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि लोड की बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में, और अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है तो वो सीधे इस गेट पर आग पकड़ेगा, यानी आपका जो एंट्री पॉइंट है वो ही ब्लॉक हो जाएगा बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे में बाहर निकल के आना एक बड़ी समस्या, क्योंकि पूरी बिल्डिंग के लिए ये जो एंट्रेंस है यहाँ से जो लोग हैं अंदर रहते हैं वो ऊपर से आएंगे और 2 मंजिला ये इमारत है। तो अगर देखिए यहाँ से आएंगे, ये गेट है तो यहाँ पर ये ब्लॉक होता नजर आएगा। अगर यहाँ आग लग जाती है तो ये एक बड़ी समस्या इस पीजी की होगी। और ऐसा यही नहीं है, ज्यादातर पीजीज की हालत यहाँ पर यही देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि जब यहाँ फायर सेफ्टी की इस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो फिर स्टूडेंट यहाँ रहते क्यों हैं? दरअसल जिस तरह राजस्थान का कोटा IIT और नीट एग्जाम की कोचिंग के लिए फेमस है, वैसे ही दिल्ली का मुखर्जी नगर UPSC और SSC एग्जाम की तैयारियों के लिए मशहूर है। हजारों छात्र यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं। चूंकि अच्छे कमरे लेना और उसके लिए ज्यादा किराया देना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ छोटे छोटे कमरों में बने पीजीज में रहते हैं। अगर मुखर्जी नगर के आसपास के इलाकों की बात करें तो सिंगल बेड के लिए नेहरू विहार में 6000, गांधी विहार में 7000, वजीराबाद में 6000 और इंदिरा विकास कॉलोनी में 10,000 रुपए देने होते हैं। बाकी इलाके जैसे कि आउटर लाइंस, हडसन लाइंस महंगे हैं। कम किराए वाली जगह पर स्टूडेंट इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दूर पड़ते हैं और वहां का माहौल भी पढ़ाई लिखाई के लिए सही नहीं है। ऐसे में मुखर्जी नगर में ही रहना पड़ता है, फिर चाहे कमरे कितने ही छोटे हों। क्योंकि किराया जमकर मिलता है, इसलिए मकान मालिकों ने भी कबूतरों के दड़बे जैसे छोटे छोटे कमरे निकाल दिए।
एक कमरे में मुश्किल से 2 गद्दे आते हैं। कई जगह तो टॉयलेट भी शेयरिंग वाला होता है। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा आज मुखर्जी नगर में बने कुछ पीजीज में गए तो वहां की लिविंग कंडीशन देखकर हैरान हो गए। और ये इस बिल्डिंग का 4th फ्लोर है। यहाँ पे भी पीजी है। आप देख सकते हैं कि छत कैसी है, यहाँ पे किस तरह का इंतजाम है। पोटा केबिन बना हुआ है। दूर दराज के राज्यों से पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं। मजबूरी है उनकी कि कोचिंग के आसपास रहना, और उसके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं ये देखिए। छत के ऊपर में पोटा केबिन में घर बनाया गया है। यहीं पे बच्चे रहते हैं। कुछ बच्चों से बात करने की हम कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि वो लोग किस हिसाब से गुजारा करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, किस चीज की तैयारी करते हैं रितेश साहब? मैं यूपीएससी तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी? कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी बुलंदशहर गाँव। बुलंदशहर। हाँ जी। इस पोटा केबिन में रहना सेफ लग रहा है आप लोगों को? जी हाँ, अभी तो सेफ ही लग रहा। मैं अभी 3-4 तारीख में मेरा महीना होने वाला। मेरा मन नहीं लगता है, मैं तो चला जाऊँगा। अच्छा जी। गर्मी में कैसे गुजारा करते हैं? यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लगती होगी। हाँ, गर्मी तो लगती है। जब गर्मी है तो लगेगी भी, ऐसा नहीं है। लेकिन रहना तो पड़ेगा ही, फिर पढ़ना है। अच्छा, अब क्या किराया यहाँ पे चार्ज करते हैं? ये 6,500 का है। 6,500? हाँ जी। देखिए, ये पोटा केबिन में बनाया गया है पीजी, छत के ऊपर में। ये एक तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे जो दूर दराज से बच्चे आते हैं, आईएएस आईपीएस बनने का सपना संजोते हैं, यहाँ पे आके कोचिंग लेते हैं और उसके आसपास रहना चाहते हैं, उनके पास इंतजाम देखिए। एक छोटे से रूम में एक टेबल रखने भर की जगह नहीं है इनके पास में। और इन पीजी में अगर आप देखें तो टेबल की साइज आप देख लीजिए, बमुश्किल 1.5 फुट की ये टेबल है। इसी पे बच्चे को पढ़ना है और किताब रखने की बस ये एक जगह है। कोई अलमारी या कुछ नहीं है सामान रखने के लिए। ये है। हाँ जी। ये पीजी वालों की तरफ से दिया हाँ, गया है ये या आप पीजी वालों की तरफ से मिला। दोनों स्टूडेंट के लिए है ये? हाँ, दोनों के लिए। इसमें सामान आ जाता है? हाँ, इसमें किताब ही किताब है। बाकी और कपड़े कहाँ रखते हैं आप लोग? कपड़े ये कपड़े टंगे हुए हैं, और खाने की प्लेट और ये सब यहाँ पे। ये कुल इंतजाम है। देखिए, यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, इनमें से तमाम ऐसे जो आपको आईएएस आईपीएस नजर आएंगे बाद में, उनकी मजबूरी देखिए कि ऐसे रूम में वो लोग रहते हैं जो कि परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। पोटा केबिन बना रखा है, उसी में टॉयलेट है जो कुछ शेयर। आप लोग टॉयलेट भी शेयर करते हैं यहाँ पे? हाँ, सबका शेयर में ही से। सोचिए इन कमरों में ये स्टूडेंट कैसे रहते होंगे, लेकिन एग्जाम की तैयारी करनी है, पैसे भी बचाने हैं, इसीलिए यहां रहना मजबूरी है। कल शाम जिस इमारत में आग लगी वहां भी कुछ ऐसे ही हाल थे। ग्राउंड फ्लोर में लगे मीटर बोर्ड में आग लगी, वहां से आग की लपटें 1st और 2nd फ्लोर में पहुंची। ये लड़कियां 2nd फ्लोर में ही रहती थीं। किसी तरह भागकर उन्होंने जान बचाई, लेकिन इस अग्निकांड में लड़कियों के कपड़े, किताबें और दूसरा सामान जल गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी दूसरे पीजीज में रह रहे छात्र बहुत ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहे। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो जानते हैं कि यहाँ कमरे नहीं मिले तो दूसरी जगह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस फ्लोर पे लगभग 14-15 जी। रूम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम। 8 रूम। अच्छा, कोई फायर एग्जिट है? फायर एग्जिट तो नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है? ये एक रास्ता है बिल्कुल। ये हाल के दिनों में हमने देखा है कि पीजी में आग लगने की घटना, उससे आप लोग चिंतित हैं? पीजी में आग लगने का तो मैंने नहीं सुना है, मगर कोचिंग का तो दिखाई था संस्कृति आईएएस में जो लगी थी। पीजी में तो अभी तक फिलहाल नहीं सुना। कल शाम में ही आग लगी। किधर, मुझे जानकारी नहीं है। वुमेन गर्ल्स का पीजी था, उसमें आग लगी थी और बहुत मुश्किल से जान बचाई गई 35 लड़कियों में। बहुत ही दर्दनाक घटना है। फिर इसके लिए तो आप लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की पीजी जो हो उसमें कम से कम फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, ऐसी व्यवस्था? बिल्कुल, सेफ्टी का तो होना ही चाहिए, मगर नहीं है। ये पीजी तो है नहीं, दरअसल ये तो घर बनाए गए हैं और इसमें पीजी जो यहाँ के ओनर हैं वो रेंट पे दे दिए हैं, तो फायर एग्जिट का तो यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। बस एक ही रास्ता आने जाने का है और छत भी वही है। अच्छा, देखिए, ये रूम है, इसमें 2 स्टूडेंट। एक बार मैं रूम के अंदर भी दिखाना चाहूंगा। सिर्फ इस फ्लोर पे 15-16 स्टूडेंट्स रहते हैं, पढ़ाई करते हैं,
रूम का साइज देखिए कितना छोटा है। 2 स्टूडेंट छोटे से छोटा सा एक टेबल लगा के किसी तरह से ये लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। मजबूरी ये है कि इसके आसपास ही, पीजी के आसपास ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तमाम, यहीं से कोचिंग लेते हैं, यहाँ तैयारी करते हैं। क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? मथुरा। मथुरा। किस चीज की तैयारी करते हो? एसएससी। एसएससी का। और क्या किराया है यहाँ पे? 7,500 रुपये मंथली। 7,500 पर पर्सन। अच्छा, मतलब इस रूम का किराया 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? खाना पीना 3 टाइम आता है। अच्छा, वो टिफिन अलग से खा रखा है? नहीं, टिफिन नहीं, पीजी वाले ही देते खाना। पीजी वाले ही देते हैं। एक चीज बताओ कि यहाँ पे आग लगने जैसी कोई घटना हो तो कोई बाहर निकलने का रास्ता है या एक ही सीढ़ी है यहाँ पे? एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। लड़के भले ही कल की घटना से डरे ना हो, लेकिन लड़कियों में जरूर डर है। वो कह रही हैं कि उन्हें इस तरह की अनहोनी की आशंका थी, इसीलिए दूसरी जगह कमरा ले लिया। जैसे अभी कल हुआ तो हम लोग न्यूज में देख रहे थे, तो हमें मतलब ये लगा कि कहीं घटना हुई है पर ये हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि फायर का क्या है, वो लाइट के थ्रू ज्यादा होता है, तो वो किसी भी पीजी में हो सकता है। वो लगता है कि हमारे साथ हो रहा है। आपके फ्लोर पे कितनी स्टूडेंट्स रहती हैं? हमारे फ्लोर पे तो 5 से 6 लोग रहते हैं। उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो हमने चेंज कर दिया। कंजेस्टेड बहुत ज्यादा हो जाता था, लेकिन मतलब मैक्सिमम पीजी में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। वैसे मुखर्जी नगर की एक हकीकत ये भी है कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनमें से भी ज्यादातर यहाँ बने पीजी से परेशान हैं। उनका कहना है कि हॉस्टल और कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से भीड़ बहुत बढ़ गई है। सिविक एनिमेटेड में लोड बढ़ गया है। देखिए, पीजी की वजह से तो बहुत ज्यादा समस्या है, स्पेशली ये जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनका रहना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जैसे एक एक पीजी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। पूरी बिल्डिंग अगर पीजी चल रही है तो एक एक बिल्डिंग में 60 या उससे भी अधिक बच्चों को रखा जाता है, स्टूडेंट्स है। वो कई तो बच्चे नहीं है, आप उनको देखेंगे तो दे आर उनकी एज ग्रुप जो है थोड़ी मैच्योर्ड है वो, और लेकिन वो भी रह रहे हैं। और फिर उनका वही है समस्या कि उनकी पार्टिंग और उनका जो कल्चर है वो फैमिली वालों के साथ मेल नहीं खाता है। अब जैसे फैमिली में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, रात को टाइम पे सोना है, सुबह उठना है, तो ये सब दिक्कतें हैं, शोर होता है इस वजह से। और अन्य समस्या ये है कि सीवर प्रॉब्लम, जो सिविक कम्युनिटीज हैं उस पे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इतने ज्यादा कैपेसिटी के स्टूडेंट्स रखने की क्षमता नहीं है इन बिल्डिंग्स में, लेकिन ओवर क्राउडेड होके वो रहते हैं। चाहे तो बालकनियां भी आप देखिए तो कवर कर रखी हैं, बोर्ड्स बना के वहाँ कैबिन बना रखे हैं, किचन को भी चेंज कर दिया है, शाफ्ट में भी स्टूडेंट रखे हुए हैं कईयों ने। लेडीज की बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि अपने घरों में पीजी और हॉस्टल बनाने वाले भी तो यहीं के लोग हैं, फिर इनको शिकायत का क्या अधिकार है? तो उसकी वजह यह है कि अपने घरों में कबूतर के तलबों जैसे पीजी उन मालिकों ने बना रखे हैं जो यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। वो तो खुद यहाँ से चले गए हैं, लेकिन इस तरह के कमरे बनाकर स्टूडेंट्स को मुश्किल में डाल गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।